हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। थोड़ा सा डिले हुआ बट कोई बात नहीं। तो जैसे कि आज है 15 जून, आपका रिजल्ट आया 15 जून को। तो काउंसलिंग की डेट कब हो सकती है? तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लास्ट ईयर के डेटा से कि 29 मई को रिजल्ट आया था और काउंसलिंग हुई थी 21 जुलाई को, बट मैसेज 17 जुलाई को आ गया था। तो इस बार थोड़ा सा जैसे कि डिले हो रही हैं सारी चीज़ें, तो काउंसलिंग की डेट हम मान सकते हैं कि अराउंड मिड जुलाई हो, जैसे पिछले साल थी, या फिर आफ्टर 20 जुलाई तो हो ही सकता है। ठीक है, यानी कि 20 जुलाई तक वो इन्फॉर्म करेंगे कि एक हफ्ता कम से कम वो देते हैं आपको टाइम, 4-5 दिन, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सको। अगर आप चाहते हो कि मैं डॉक्यूमेंट्स पे भी वीडियो बना दूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बता दूंगी कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। ना लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो 232 थे अराउंड, और काउंसलिंग की जो लिस्ट आई थी उसमें 176 स्टूडेंट को बुलाया था। तो देखो होता क्या है, आपका रिजल्ट आ गया, आपके रिजल्ट में भी 232 बच्चे हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट जो काउंसलिंग की डेट आएंगी उससे पहले एक लिस्ट आती है कि ये बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो यानी अब वो बच्चों को ना छांट देंगे जिनकी भी रैंक बहुत ज़्यादा गई हुई होगी, मतलब जिसकी रैंक 200 है, 150 है या फिर 180 रैंक है, इन सबको ना बुलाएं। ठीक है, तो वो काउंसलिंग की लिस्ट आएगी। तो उसमें 176 लिस्ट आई थी पिछली बार, और अंडर 170 रैंक के स्टूडेंट को बुलाया गया था, यानी कि 170 से ऊपर रैंक वालों को तो बुलाया ही नहीं था। ठीक है, वो लिस्ट में सब लिखा हुआ होता है रोल नंबर वाइज। अब देखो मेरिट क्या होती है, कैटेगरी रैंक, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। अभी आपकी मेरिट यानी ओवरऑल कितनी रैंक निकल के आई 232 बच्चों में, किसी की 27 आ रही है, किसी की 59 आ रही है, बट वो कैटेगरी रैंक नहीं। कैटेगरी रैंक आपकी डिफाइन होगी कि आपकी जनरल वालों में आप कौन से नंबर पे आ रहे हो, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने रैंक 1 से लेके 110 मान लो, इनके बीच के बच्चे लिए हैं। तो जनरल वालों में 1 से लेके 110 रैंक में इतने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, और जनरल की सीट्स कितनी है, 13। तो सबसे पहले तो टॉप स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जैसे 4 हो गई रैंक, 8 है, 12 है, 22 है। बाकी जर्नल और ओबीसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन 13 स्टूडेंट्स में अब क्या होगा, अब जैसे टॉप रैंकर्स हैं, 2 हो गया, 8 हो गया, तो अभी ये टॉप रैंकर्स है। ठीक है, तो अगर ये टॉप रैंकर्स अपनी सीट्स को छोड़ देते हैं या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं या उनका नीट में हो जाता है, तो ये 22 हो गया, 26, 12, 19, ये उठ के हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से कैटेगरी रैंक के वाइज आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि बच्चों को कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो कि सीट्स छोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, कम से कम स्टार्टिंग के 6-7 बच्चों ने सीट छोड़ दी थी जो टॉप रैंकर्स थे। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो जो थोड़े नीचे वाले बच्चे होते हैं उन्हें फ़ायदा मिल जाता है। बात करते हैं एससी में, तो एससी में 1 से लेके 110 रैंक के बीच में ये बच्चे बैठ रहे हैं, जिसमें कि टॉप रैंकर्स ये हो गए। ठीक है, 3 सीटें। अब सपोज ये तीसरे वाले ने सीट छोड़ दी, तो फर्स्ट पोजीशन पे 5वां आ जाएगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। इनमें से भी कितने बच्चे जो होंगे काउंसलिंग अटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहीं और एडमिशन हो रहा होता है। तो इसीलिए काउंसलिंग की ऐसी डेट कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं ताकि और भी कॉलेज के जो भी कोर्स हैं उन सब के रिजल्ट्स आउट हो चुके होंगे, ताकि कई बच्चे ये वाली सीट छोड़ दें, तो आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। एसटी की बात करें तो इतने सारे बच्चों में एसटी की सिर्फ एक बच्चा था और एक ही सीट है, तो चाहे तो ये ले सकता है, नहीं तो ये एससी वाले को या फिर ईडब्ल्यूएस को मिल सकती है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स हैं और इतने बच्चे हैं जो 110 रैंक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ओबीसी की 6 सीट हैं। बाकी ओबीसी और जनरल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि देखो टॉप रैंकर्स भी ओबीसी में कई सारे निकल कर आ रहे हैं, 15 है, 23 रैंक है, 24 है। तो इन सबको स्टार्टिंग वालों को ही कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम अभी आप ऐसे मत सोचना कि आपको नहीं मिल रहा है कॉलेज या किसे मिलेगा। तो देखो काउंसलिंग का अगर मैसेज आता है कि आप लोगों का नाम है उस लिस्ट में, तो आपको ज़रूर काउंसलिंग अटेंड करने जाना चाहिए। अब एक का कमेंट आया था कि काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है, तो काउंसलिंग की कोई भी फ़ीस नहीं है। तो आपकी काउंसलिंग की कोई फ़ीस नहीं है, हम जाके काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और एक ही दिन में सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि किस बच्चे को कॉलेज मिल रहा है या नहीं। आपको वो जो टाइम देंगे काउंसलिंग का, आपको उतने ही टाइम में पहुंचना है। अगर आप लेट हो जाते हो तो वो काउंसलिंग अटेंड करने नहीं दी जाएगी। ठीक है, चाहे आपकी टॉप रैंक हो चाहे कुछ भी हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अगर उन्होंने 9:30 बजे बुलाया तो आप 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी।
बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।